आदाब साथियों, आपका मेज़बान मैं हूं डॉक्टर मुस्तकीम राव। मानव आवाज़ सहारनपुर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, मानव आवाज़ सहारनपुर चैनल पर अभी हाल में आपको दिखाया गया था कि कुछ शातिर किस्म के ठग भोले भाले लोगों को ज़मीन दिखाकर उनके साथ फ्रॉड कर लेते थे, जिसमें कई लोग इंसानी फितरत के चलते अपनी जीवन भर की कमाई गंवा बैठते थे। आज हम आपको उससे भी दिलचस्प ठगी की कहानी बताने जा रहे हैं, जहां ठग ज़मीन नहीं बल्कि एक दुर्लभ प्रजाति का वन्य जीव दो मुहा सांप के चमत्कार बताकर लूटने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें, ठगों का यह तरीका कोई नया नहीं बल्कि पुराना है। आपको बता दें, जनपद सहारनपुर के थाना सरसावा का गांव समसपुर कला इस ठगी का केंद्र बिंदु रहा है, जहां कई ठगों द्वारा लोगों को बेवकूफ़ बना करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति इकट्ठी कर गांव में सबसे सुंदर महल बना खड़े किए हैं और उनके द्वारा अपना नेटवर्क उत्तर प्रदेश ही नहीं आसपास के राज्यों में भी फैला रखा है। सूत्रों के अनुसार जो दुर्लभ प्रजाति का दो मुहा सांप पश्चिम उत्तर प्रदेश में लाखों रुपए में बिक जाता है, वहीं यह सांप नेपाल बॉर्डर पर स्थित लखीमपुर खीरी के क्षेत्र में आसानी से मिल जाता है, जहां से उक्त ठग स्थानीय लोगों को हज़ारों रुपए का खर्च देकर प्राप्त कर लेते हैं। आइए आपको बता दें, लोग इस सांप को लाखों में खरीदकर अपने आप को सौभाग्यशाली क्यों समझते हैं। क्योंकि इस सांप के बारे में ठगों ने ऐसी ऐसी भ्रांतियां प्रचलित कर रखी हैं कि जिस घर में लाइलाज असाध्य रोग है या फिर जिस घर में दरिद्रता हो, उस घर में इस सांप के कदम से सब कष्ट सवैते ही भाग जाते हैं, या फिर घर की सुख समृद्धि के लिए घरों में माया को आकर्षित करने हेतु इस सांप का टोटका ठगों द्वारा कराया जाता है। अब आपको बता दें कि यह ठग लोगों को लूटते कैसे हैं। ठग गिरोह के सदस्य ही बेचने वाले और ठग गिरोह के सदस्य ही खरीदवा कर बिकवाने व ग्राहक लाने का कार्य करते हैं। अब यहाँ ठग क्या खेल रचते हैं, सुनना दिलचस्प होगा। गिरोह के कुछ सदस्यों द्वारा शिकार बनाए व्यक्ति को 5 या 10 लाख में यह सांप बेचकर बताया जाता है कि फला जगह चले जाओ, तुम्हारा यह माल करोड़ों रुपए का बिक जाएगा, जो कि खरीदार उसी गिरोह के सदस्य होते हैं। अब शिकार हुआ व्यक्ति जैसे ही सांप को लेकर चलता है तो वह रास्ते में ही दम तोड़ देता है, जिसकी शर्त पहले ही रखी होती है कि जीवित लाना होगा तभी बिक पाएगा। अब जीवित जाए कैसे, जब सांप को कोई ऐसा इंजेक्शन इत्यादि पहले ही लगा दिया जाता है जिससे वह कुछ देर बाद ही मर जाता है। इस प्रकार खरीदार सांप को खरीदने में असमर्थता जताता है और शिकार लोग मारे डर के किसी को बता नहीं सकते। दूसरे, उन्हें पहले ही इतना डरा दिया जाता है कि यदि मन में कोई बदनीति रखोगे, सांप के ऊपर जो तीसरी शक्ति है उसको ख़त्म कर देगी। इस प्रकार ठगों द्वारा पूर्व नियोजित तरीके से अपनी हरकतों को लगातार अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें कई बार पुलिस की भी संलिप्तता देखी गई है, जिस कारण इन ठगों को फलने फूलने का मौका मिल रहा है और यह बार बार पकड़े जाने के बावजूद फिर से अपनी हरकतों को गुलजार कर लेते हैं। बता दें, इन सांपों के विषय में ठगों द्वारा तरह तरह की बातें प्रचलित की जाती हैं कि यह सांप 6 महीने एक मुंह से और 6 महीने दूसरे मुंह से भोजन करता है, जो कि सरासर गलत है। वास्तव में इनके मुंह एक ही होता है और इनकी पूंछ की बनावट मुंह जैसी होने के कारण इसको दो मुंहा कहा जाता है। यही जानकारी में आया है। कल शाम को 5:15 बजे चेकिंग के दौरान ग्राम समसपुर नवादा में जब पुलिस चेक कर रही थी तो एक होंडा अमेज कार को जब रोका गया और उसमें जब चेकिंग की गई तो एक काले बैग में एक दो मुंहा सांप पाया गया, जिस पर इनसे पूछताछ पर यह निष्कर्ष निकला है कि ये तस्करी कर कर इस सांप को लेके आते थे और जो आसपास के जितने भी क्षेत्र के लोग हैं उनसे ये ठगी करते थे, ये दो मुंहा सांप दिखाकर। और भोली भाली जनता के साथ ये पहले भी ठगी करते आए हुए हैं, इन्हें पूछताछ में बताया गया है। तो इस संबंध में तस्करी का एक वन्य जीव अधिनियम के सुसंगत धाराओं में एक मुकदमा इनके विरुद्ध कायम किया गया और 3 अभियुक्तों को आज गिरफ्तार कर थाना सरसावा पुलिस के द्वारा जेल भेजा जा रहा है। सर, ये क्या कहकर ठगी करते थे? इसके सांप की क्या वैल्यू है, किसके लिए लाभप्रद है जिससे लोग इसमें ठगी का शिकार होते थे? देखिए, ये एंडेंजर्ड स्पीशीज का सांप है, बहुत ही कम देखने मिलता है। इसके दोनों तरफ मुंह है और ये बताते थे कि जिस जगह पे भी आए आपके घर में बैठ जाएगा, वहाँ पर या तो सोना दबा हुआ आपको मिलेगा या आपके घर पे आएगा तो समृद्धि आएगी। इस तरह से ये बोल के जो आम जनता है उसके साथ ठगी करते हैं और पैसे भी ऐड चुके हैं और इसकी ब्लैक मार्केट में काफ़ी हाई वैल्यू भी आंकी जा रही है। इस संबंध में हम और भी पूछताछ कर रहे हैं कि किस जगह से ये
सांप जो हैं लेके आए थे, और इनका पूरा गिरोह में और कौन कौन मेंबर्स हैं इसके बारे में भी हम डिटेल में पूछताछ कर रहे हैं। ये लगभग कितने टाइम से काम कर रहे हैं और इसकी कीमत क्या रही है? जी, जो जर्नैल सिंह है, जो एक मुख्य अपराधी है, इसके खिलाफ तो पहले भी आपराधिक इतिहास पाया गया है। बाकी जो अभियुक्त हैं उनके खिलाफ आपराधिक इतिहास हम जानकारी कर रहे हैं। बट जैसा इन्होंने पूछताछ में बताया कि विगत 2-3 साल से ये अलग अलग क्षेत्र में जाकर ये काम कर रहे हैं। तो इनके साथ और भी लोगों के जुड़े होने की जी बिल्कुल, उसके संबंध में जानकारी की जा रही है।